हाय गाइस, दिस इज़ मेहताब आलम। आज की इस वीडियो में हम स्पोकन इंग्लिश का एक नया फार्मूला सीखेंगे। हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ जुमले इस्तेमाल करते रहते हैं इस तरह के कि मसलन फ़लाँ के कहने पर मैंने ये काम किया या फ़लाँ के इशारे पर मैंने ये काम किया। तो इस तरह के सेंटेंस में एट द बिहेस्ट ऑफ का इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है के कहने पर या के इशारे पर। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सेंटेंस के बनाने का फ़ार्मूला सीखने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस वो फार्मूला ये है। सबसे पहले हम सेंटेंस को रखेंगे, उसके बाद एट द बिहेस्ट ऑफ को रखेंगे और उसके बाद एनपी यानी नाउन या प्रोनाउन में से जो भी हो उसको हम रख देंगे। तो इस तरह के सेंटेंस के बनाने का फार्मूला यही है, सेंटेंस प्लस एट द बिहेस्ट ऑफ प्लस नाउन या प्रोनाउन। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, हमज़ा अपनी माँ के कहने पर स्कूल गया। तो इसको हम इस सेंटेंस की इंग्लिश हम इस फार्मूले की इस स्ट्रक्चर की मदद से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या रखना है, सेंटेंस। तो हमने सेंटेंस रख दिया, हमज़ा वेंट टू स्कूल, हमज़ा स्कूल गया। उसके बाद हमने रखना है एट द बिहेस्ट ऑफ। तो हमने सेंटेंस के बाद एट द बिहेस्ट ऑफ को रख दिया। उसके बाद नाउन या प्रोनाउन में से जो भी आता है उसको रखना है, तो हमने रख दिया। तो इस फार्मूले की मदद से हमारा पहला सेंटेंस तैयार हो गया। हमज़ा अपनी माँ के कहने पर स्कूल गया। हमज़ा वेंट टू स्कूल एट द बिहेस्ट ऑफ हिज मदर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं और हमारा अगला सेंटेंस है, उसने ज़ैद के कहने पर ये काम किया। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश हम इस फार्मूले की मदद से बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या रखना है, सेंटेंस। तो हमने सेंटेंस रख दिया, ही डिड दिस वर्क, उसने ये काम किया। उसके बाद हमको रखना है एट द बिहेस्ट ऑफ। तो हमने सेंटेंस के बाद एट द बिहेस्ट ऑफ को रख दिया। उसके बाद नाउन या प्रोनाउन में से किसी को रखना था, तो यहाँ पर हमने नाउन को रख दिया जो कि है ज़ैद। तो हमारा सेंटेंस इस फार्मूले की मदद से तैयार हो गया। उसने ज़ैद के कहने पर ये काम किया। ही डिड दिस वर्क एट द बिहेस्ट ऑफ ज़ैद। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, मैं डॉक्टर के कहने पर ये दवा खा रहा हूँ। तो इस सेंटेंस को भी हम इसी फार्मूले की मदद से बनाएंगे। सबसे पहले हमको रखना है सेंटेंस। हमने सेंटेंस रख दिया, आई एम टेकिंग दिस मेडिसिन, मैं ये दवा ले रहा हूँ या ये दवा खा रहा हूँ। उसके बाद हमको रखना एट द बिहेस्ट ऑफ। तो हमने रखा एट द बिहेस्ट ऑफ। उसके बाद नाउन या प्रोनाउन में से किसी को रखना है, तो हमने नाउन को रख दिया जो कि है डॉक्टर। तो ये सेंटेंस भी तैयार हो गया, मैं डॉक्टर के कहने पर ये दवा खा रहा हूँ। आई एम टेकिंग दिस मेडिसिन एट द बिहेस्ट ऑफ डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस है, वो मेरे कहने पर यहाँ रह रहा था। तो हम इस सेंटेंस की मदद से इस फार्मूले की मदद से इस सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले सेंटेंस को रखना है, हमने रख दिया सेंटेंस, ही हैड बीन लिविंग हेयर, वो यहाँ रह रहा था। एट द बिहेस्ट ऑफ को रखेंगे, हमने रख दिया एट द बिहेस्ट ऑफ। उसके बाद नाउन या प्रोनाउन को रखना था, तो हमने यहाँ पर प्रोनाउन मी को रख दिया। तो ये सेंटेंस भी तैयार हो गया, वो मेरे कहने पर यहाँ रह रहा था। ही हैड बीन लिविंग हेयर एट द बिहेस्ट ऑफ मी। अगला सेंटेंस देखते हैं, नासिर ने तुम्हारे कहने पर मुझे थप्पड़ मारा। सबसे पहले सेंटेंस रखा हमने, नासिर स्लैप्ड मी, नासिर ने मुझे थप्पड़ मारा। एट द बिहेस्ट ऑफ, एट द बिहेस्ट ऑफ को रख दिया। उसके बाद नाउन या प्रोनाउन में से किसी को रखना है, हमने नाउन प्रोनाउन यू को रख दिया। तो ये सेंटेंस भी तैयार हो गया, नासिर स्लैप्ड मी एट द बिहेस्ट ऑफ यू। अगला सेंटेंस देखते हैं, पुलिस ने हुकूमत के इशारे पर लाठी चार्ज किया। सबसे पहले हमने सेंटेंस रखना है, पुलिस लाठी चार्ज, पुलिस ने लाठी चार्ज किया। एट द बिहेस्ट ऑफ को रखना है, हमने रख दिया एट द बिहेस्ट ऑफ। उसके बाद नाउन या प्रोनाउन में से किसी को रखना है, तो हमने यहाँ पर नाउन को रख दिया, गवर्नमेंट। तो पुलिस ने हुकूमत के इशारे पर लाठी चार्ज किया, पुलिस लाठी चार्ज एट द बिहेस्ट ऑफ गवर्नमेंट। अगला सेंटेंस देखते हैं। गाइस यहाँ पर ध्यान रखें
कि इस तरह के जुमले बनाने का फ़ार्मूला यही था, लेकिन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका फ़ार्मूला और उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। मतलब उसमें एट द बिहेस्ट ऑफ था और उसको बीच में रखते थे सेंटेंस के। लेकिन जब इस तरह के जुमले इंट्रोगेटिव बनाने हों तो सबसे पहले हम क्या लाते हैं, एट वोज बिहेस्ट। इंट्रोगेटिव सवालिया जुमला बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लाते हैं, एट वोज बिहेस्ट, जिसका मतलब होता है किसके कहने पर, और उसके बाद हम क्या रख देते हैं, सेंटेंस। तो इस तरह के जुमले को जब इंट्रोगेटिव बनाना हो तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर होता है, एट वोज बिहेस्ट प्लस सेंटेंस। तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, किसके कहने पर तुम ऐसा कर रहे हो। तो फार्मूले की मदद से हम सेंटेंस बना रहे हैं। सबसे पहले हमें रखना है एट वोज बिहेस्ट, हमने रख दिया एट वोज बिहेस्ट, किसके कहने पर। फिर उसके बाद हमने सेंटेंस रखना है, हमने रख दिया आर यू डूइंग सो, तुम ऐसा कर रहे हो। तो किसके कहने पर तुम ऐसा कर रहे हो, इसका इंग्लिश होगी इसकी, एट वोज बिहेस्ट आर यू डूइंग सो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, किसके कहने पर तुमने मुझे मारा। तो हम इस सेंटेंस की मदद से इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले हमने रखना एट वोज बिहेस्ट, हमने रख दिया एट वोज बिहेस्ट। उसके बाद सेंटेंस रखना है, तो हमने सेंटेंस रख दिया डिड यू बीट मी, तुमने मुझे मारा। ठीक है, तो किसके कहने पर तुमने मुझे मारा, एट। तो गाइस, ये था आज का स्ट्रक्चर और आज का फार्मूला, जिसमें हमने इस तरह के जुमले बनाने का फार्मूला जाना। और अगली वीडियो में हम किसी दूसरे सेंटेंस को बनाने का तरीका जानेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।